जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेकी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के टॉपिक में कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक डायगोनल्स और इसके अलावा कुछ और टर्म्स है, इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डायगोनल्स क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। डायगोनल जिसको हिंदी में हम विकर्ण भी कहते हैं। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। बट डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, मतलब जो डायगोनल होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है यानी जोड़ता है दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को। कंसेक्यूटिव वर्टिसेस का मतलब ऐसे वर्टिसेस जो एक के बाद एक नहीं है, ऐसे वर्टिसेस को नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास PQRS एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में P, Q, R और S, अगर मैं इनकी बात करूँ कि PQRS जो है ये वर्टिसेस हैं। और अगर मैं इसमें फिर बात करूँ P और S की या फिर P और Q की, तो P और S कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं। इसी तरह से P और Q भी कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, क्योंकि एक वर्टिसेस के बाद दूसरा वर्टेक्स आ रहा है, एक वर्टेक्स के बाद दूसरा वर्टेक्स आ रहा है। इसी तरह से Q R भी हमारे क्या होंगे, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होंगे। ऐसे R और S भी कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो ऐसे वर्टिसेस जो एक दूसरे से दूर हो, मतलब एक दूसरे के जस्ट बगल में ना होके उनसे थोड़ा दूर हो, तो ऐसे वर्टिसेस की अगर मैं बात करूँ P और R एक दूसरे से दूर हैं, क्योंकि P के बाद Q है, Q के बाद R है, तो यहाँ पे PQ तो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हुआ, लेकिन P और R यहाँ पे नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होंगे। तो हमारे डायगोनल क्या होते हैं, ऐसे लाइन सेगमेंट होते हैं जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस क्या हुए, एक तो P हो गया और R हो गया, दूसरा S हो गया और Q हो गया। तो अगर हम P से R को और S से Q को अगर हम जोड़ें एक लाइन से, तो इस तरह के जो लाइन सेगमेंट होते हैं उनको हम डायगोनल्स कहते हैं। तो इस फिगर में PQ एंड SQ हमारे डायगोनल्स हैं। इसी तरह से एक और फिगर लेते हैं और इस फिगर को मैंने नाम दिया है ABCDE। यहाँ पे AB, BC, CD और DE और EA ये तो हमारे कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हुए, लेकिन हमें नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को यहाँ पे देखना है और उनको कनेक्ट करना है, वही हमारे डायगोनल्स होने वाले हैं। ए से C को हमने कनेक्ट करा, ये हमारा डायगोनल हो गया। A से D को कनेक्ट किया, ये हमारा डायगोनल हो गया। इसी तरह से B से हमने D को कनेक्ट किया, B से हमने E को कनेक्ट किया। इसी तरह से C को E से कनेक्ट किया, C को A से कनेक्ट किया। हम कह सकते हैं D को हमने A से कनेक्ट किया, D को B से कनेक्ट किया। तो इस तरह ये जो डॉट डॉट लाइनें आपको दिख रही हैं यही हमारे डायगोनल्स हैं। तो जो हमने डायगोनल्स को समझ लिया है, अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज कर्व। किसी क्लोज कर्व का एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक फिगर जो है एक क्लोज कर्व का है, चारों तरफ से बंद है, तो दिस इज क्लोज कर्व। इस क्लोज कर्व के अंदर का जो पार्ट है, इस क्लोज कर्व के अंदर का जो पार्ट है हमारे पास ये, इसको हम यहाँ पे कहेंगे इंटीरियर ऑफ अ कर्व। किसी क्लोज कर्व के अंदर का जो पार्ट होता है उसको इंटीरियर कहते हैं उस कर्व का, और उस कर्व के बाहर जो भी एरिया है उसको हम नाम देंगे एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास कोई कर्व है, कर्व के अंदर का हिस्सा इंटीरियर, उसके बाहर का हिस्सा एक्सटीरियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और टर्म्स की। यहाँ पे हमारे पास टर्म्स है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो दोज पॉलीगन्स whose diagonals are in their interior, those polygons whose diagonals are in their interior, ऐसे पॉलीगन्स जिनके डायगोनल्स क्या होते हैं, उनके अंदर की तरफ होते हैं। ऐसे पॉलीगन्स जिनमें जो डायगोनल बनेंगे वो
अंदर की तरफ बनेंगे। तो इस तरह के पॉलीगन्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें नीचे दिए गए फिगर्स में, और इन फिगर्स में अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स क्या होंगे? इसमें अंदर की तरफ बनेंगे। तो इसमें डायगोनल इस तरह से, ये डायगोनल हो गया, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं इसको। तो इस फिगर में भी क्या दिख रहा है? डायगोनल अंदर की तरफ दिख रहा है। कि हमारे पास एक पॉलीगन सपोज कर लो, ABCD इज पॉलीगन एंड डायगोनल्स इज इंटीरियर। जो डायगोनल से हमें अंदर की तरफ दिख रहे हैं, तो इस पॉलीगन्स के अंदर जो डायगोनल है अंदर की तरफ है। इसी तरह से इस फिगर में अगर बात करें इस तरह से, ये डायगोनल भी इस फिगर के अंदर आ रहा है। ये देखिए, इसी तरह से यहाँ इस तरह से कर सकते हैं हम। ये देखिए, ये देखिए, ये जो डायगोनल्स हमने ड्रॉ किए ये पॉलीगन्स के अंदर ही आ रहे हैं। इसी तरह से हम इधर भी कह सकते हैं। तो इस तरह के जो पॉलीगन्स होंगे, तो इस तरह के पॉलीगन्स को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं एक और टर्म्स की, जिसका नाम है कॉनकेव पॉलीगन्स। तो कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होता है, इसको समझते हैं। दोज पॉलीगन्स व्हिच डायगोनल्स आर इन देयर एक्सटीरियर। ऐसे पॉलीगन्स जिनके डायगोनल्स एक्सटीरियर होते हैं, मतलब जो डायगोनल्स होंगे वो बाहर की तरफ बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये डायगोनल्स बाहर की तरफ बन रहा है। यहाँ पे एक अंदर भी बन रहा है लेकिन बाहर भी बन रहा है। तो इस तरह का जो पॉलीगन होगा, दिस इज कॉनकेव पॉलीगन्स। इसी तरह से इस फिगर में डायगोनल बाहर बन गया, इसमें भी डायगोनल्स बाहर बन रहा है। तो इस तरह के जितने भी पॉलीगन्स होंगे उनको हम कॉनकेव पॉलीगन्स कहेंगे। ऐसे पॉलीगन्स जिनमें डायगोनल्स बाहर की तरफ ड्रॉ होते हैं, ऐसे पॉलीगन्स को हम कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ पॉलीगन विच हैज़ all its sides of equal length and all its angle of equal measure is called regular polygon. ध्यान से सुनना। A polygon which has all its of equal length, a polygon which has all its side of length equal। ऐसे पॉलीगन्स जिनमें जो साइड होती है उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, और जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इसको फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में इस साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्वल मान लो कि तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है। तो ये हमारा जो पॉलीगन हुआ ये हो गया रेगुलर पॉलीगन। इसी तरह से हमारे पास एक पॉलीगन है। इस पॉलीगन में 4 साइड आपस में इक्वल है और 4 एंगल भी इक्वल है। तो दिस इज ऑल्सो रेगुलर पॉलीगन। In this figure, all sides are equal and all angles are equal. So we can say that this is also regular polygon. तो ऐसे पॉलीगन जिनमें एंगल इक्वल आते हैं और साइड इक्वल होती हैं, इस तरह के पॉलीगन्स को हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। अब हम एक और टर्म्स की बात करेंगे यहाँ पे, उसका नाम है इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन हैज़ ऑल इट्स साइड ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल ऑफ अनइक्वल मेजर इज कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगन। ऐसे पॉलीगन्स जिनमें साइडें भी अलग होती हैं और एंगल्स जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अगर हम नीचे फिगर्स में बात करें तो दिस इज ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल में हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ अलग अलग है। तीनों लेंथ यहाँ पे डिफरेंट है और एंगल्स भी यहाँ पे डिफरेंट है। दिस इज 90 डिग्री एंड बोथ एंगल इज 45 डिग्री। तो दिस इज इर्रेगुलर पॉलीगन्स। इन दिस फिगर this side and this side are also equal, but this and this side are not equal. हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है, इसमें ये वाली साइड तो आपस में इक्वल है और ये साइड आपस में इक्वल है, बट ये दोनों साइडें आपस में इक्वल नहीं है। एंगल तो इक्वल है लेकिन ये जो साइडें हैं आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरह की फिगर्स को भी हम इरेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे।
इसी तरह से इस फिगर में हमें एंगल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ और डिग्री का है, ये कुछ और डिग्री का है, ये कुछ और डिग्री का एंगल है, और साइड भी अलग अलग है। ये दो साइड इक्वल, ये दो साइड इक्वल है, ये साइड अलग है। टोटली यहाँ पे ऑल साइड आर नॉट इक्वल। तो सो वी कैन से दैट दिस फिगर इज ऑल्सो इरेगुलर पॉलीगन। ऐसे पॉलीगन्स जिनमें क्या होता है, साइडें भी अलग आती हैं लेंथ में, और जो एंगल होते हैं वो भी अलग अलग डिग्री के होते हैं। तो इस तरह के जो पॉलीगन्स बनेंगे उनको हम इरेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने इसमें कुछ टर्म्स को डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।